परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। इस हिंदी आराधना में आप सबका स्वागत करते हैं। आइए अपने स्थानों पे अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुकाते हुए उस परमेश्वर के चरणों में चलते हैं। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज सुबह के समय में परमेश्वर आप हमें अपने पवित्र चरणों में लेके आए। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा, इस सेकंड तक परमेश्वर तूने हमारी देखभाल की है, अपनी आंखों की पुतली की नाई रक्षा की है, हर एक मुसीबतों से तूने हमें बचाया है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरी करुणा हमारे लिए सब कुछ है। तेरे उन सारे आश्चर्य कर्म को सोचते हुए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, तेरी सारी भलाइयों को सोचते हुए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा, तेरे सारे पराक्रम के कामों को सोच के हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवनों से उस यीशु के नाम को ऊंचा करने के लिए सहायता कर। हमारे चाल चलन से उस यीशु के नाम को ऊंचा करने के लिए सहायता कर। ओ परमेश्वर, खुशी और उल्लास के साथ परमेश्वर तेरे पवित्र चरणों में आए हैं। राजा, हमारे जीवनों में एक जुनून होने पाए, तेरे चरणों में जाने का एक जुनून होने पाए, और तेरी आराधना परमेश्वर सच्चे दिल से करने के लिए तू हमें सहायता कर। परमेश्वर, सारे बंधनों को तोड़ दे। राजा, हमें एक आजादी दे। राजा, ताकि तेरी पवित्र आत्मा की भरपूरी को महसूस करते हुए तेरे चरणों में भय और भक्ति के साथ राजा आने के लिए सहायता करो। परमेश्वर, हम मर मिट नहीं गए हैं, ये तेरी महान करुणा का फल है। और राजा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को बचाती है, अपने पंखों तले छुपा के रखती है, उस रीति से परमेश्वर तूने हमें इस पल तक अपने पंखों तले छुपा के रखा है, हर एक हानियों से बचाया है। और राजा, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हमारे दाता और त्राता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरी पवित्र उपस्थिति के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन कहता है, जहां पे 2 या 3 लोग जमा होंगे मेरे नाम से, मैं वहां पे मौजूद होऊंगा। और आप अपने कलाम के अनुसार, आप अपने वचनों के अनुसार परमेश्वर हमारे बीच में इसी सेकंड, इसी वक्त मौजूद है। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, इस महीने के तीसरे सप्ताह में परमेश्वर आप हमें लेके आए हैं आपकी करुणा के लिए, आपकी सारी अपरंपार आशीषों के लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। इस महीने के अंतिम दिनों में आ चुके हैं, इस साल के अंतिम दिनों में आ चुके हैं। हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे खुद के माँ बाप, हमारे चाहने वाले लोग, हमारे जानने वाले लोग, हम लोग कितने लोगों को खो चुके हैं। लेकिन इस पल तक परमेश्वर तूने हमारी नाथनों में श्वास को भरा है, तूने हमें भला चंगा रखा है और तेरी हुजूरी में लेके आया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। और राजा, वो परमेश्वर, इस आराधना से कोई भी खाली ना होने जाए। परमेश्वर, कोई भी खाली ना जाने पाए। परमेश्वर, तेरी आशीष को भरपूरी परमेश्वर उनके जीवन में तू उंडेल दे। तेरी पवित्र आत्मा की भरपूरी परमेश्वर उनके जीवन में उंडेल दे। परमेश्वर, ताकि तेरी उपस्थिति में परमेश्वर एक खुशी को प्राप्त करते हुए, एक शांति को प्राप्त करते हुए जाने के लिए सहायता कर। जब हम सब मिलकर कुछ गीतों को गा के तेरी आराधना करें। और राजा, हर एक गीतों को परमेश्वर भय और भक्ति के साथ, हर एक वाक्य के अर्थ को समझते हुए गाने के लिए सहायता कर। परमेश्वर, इस पूरी आराधना से सिर्फ तेरा ही नाम ऊंचा होने पाए। परमेश्वर, पूरी आराधना को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। आदर और महिमा हम आपको देते हैं। मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।
क्या ही खुशी की बात है कि परमेश्वर ने हमें ये सुंदर सौभाग्य दिया है कि उसके चरणों में आए। वो परमेश्वर ने हमें पिछले पूरे एक सप्ताह हमें चमाया, पिछले पूरे एक सप्ताह हमें चलाया है, हमें बचाया है और अपने इस उपस्थिति में लेके आया है, इस आराधना में लेके आया है। आइए सुबह के समय में कुछ गीतों को गा के इस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। इस पहले गीत को गाएंगे, आराधना करें आराधना, उपकारों को उसके याद करके, अपने दोनों हाथों को उठा के उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं। उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनेक उपकार किए हैं, उन सारे उपकार को सोचते हुए इस पहले गीत को गाएंगे, आराधना करें आराधना। Jesus
सुबह के समय में उस परमेश्वर से कहिए, हाँ राजा, अपनी आत्मा के फलों से हमें तृप्त कर। और इसमें लिखा है, प्रेम से करूं सारे काम, शांति मुझे ऐसी दे। अगर आज सुबह के समय में आप अपनी शांति को खो चुके हैं या फिर आपको दूसरों की तरफ प्रेम देना नहीं आ रहा है, उस परमेश्वर से कहिए कि हाँ राजा, अपने पवित्र आत्मा के फलों से तू हमें शक्ति दे, तू हमें सामर्थ दे और तू हमें अपनी शांति दे। आइए इस दूसरे गीत को गाएंगे। आज सुबह के समय में उस दाऊद के समान हम नाचेंगे, क्योंकि इस परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडला रहा है और उसके चरणों में आके हम नाचेंगे, हम गाएंगे। अपनी चारों ओर की हर एक बातों को भूल जाइए और उस परमेश्वर से कहिए कि हाँ राजा, जब तेरा पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडलाएगा, हम नाचेंगे और हम गाएंगे। आइए इस गीत को मिलकर गाएंगे। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाचूंगा। आइए ताली बजाते हुए। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाचूंगा। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाच उठाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं हाथ उठाऊंगा। मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु दाऊद की तरह। मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, ताली बजाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, ताली बजाऊंगा। ताली बजाऊंगा प्रभु दाऊद की तरह। 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 हालेलुया। क्या हम दोबारा इस गीत को गाएंगे और उस परमेश्वर की उस उपस्थिति को महसूस करते हुए जोश के साथ अपने स्थानों पर खड़े होके इस गीत को दोबारा गाएंगे, क्योंकि हम उस परमेश्वर के चरणों में नाचने वाले हैं। उस परमेश्वर के चरणों में अपने हाथों को उठाने वाले हैं। उस परमेश्वर के चरणों में ताली बजाने वाले। आप लोग जहाँ पर भी अपने घरों पे खड़े होके इस गीत को दोबारा गाएंगे। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाचूंगा।
आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं हाथ उठाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं हाथ उठाऊंगा। मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु दाऊद की तरह। मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा ताली बजाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा ताली बजाऊंगा प्रभु दाऊद की तरह। ताली बजाऊंगा प्रभु दाऊद की तरह। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु दाऊद की तरह। मैं हाथ उठाऊंगा दाऊद की तरह। ताली बजाऊंगा प्रभु दाऊद की तरह। ताली बजाऊंगा प्रभु दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। जब 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 आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। मैं नाचूंगा दाऊद की तरह। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। ताली बजाऊंगा प्रभु दाऊद की तरह। ताली बजाऊंगा प्रभु दाऊद की तरह। ओ परमेश्वर, उन दिनों में राजा जैसे अपने पवित्र अभिषेक से परमेश्वर उस राजा दाऊद परमेश्वर तेरे चरणों में मग्न हो गया था, उस सेम को परमेश्वर, उसी चीज को परमेश्वर, उसी पवित्र आत्मा को तू हमारे बीच में बरसा दे परमेश्वर। उस पवित्र आत्मा को हमारे बीच में परमेश्वर बरसा दे ओ राजा। तेरे चरणों में परमेश्वर नाचने के लिए, तेरे चरणों में परमेश्वर गीत को गाने के लिए, तेरे चरणों में तेरी स्तुति करने के लिए, ताली बजाने के लिए परमेश्वर तू हमें सहायता कर। क्योंकि आज सुबह के समय में हम तुझे सारा आदर और सम्मान देना चाहते हैं परमेश्वर। तू हमारे बीच में है, हम तेरे धन्यवाद देते हैं ओ राजा। हमारे दिलों को जानने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज सुबह के समय में
अगर आप में से ऐसा कोई भी है जिसने अपनी शांति को खो दी है, उस परमेश्वर से शांति को प्राप्त कीजिए। अगर आपने अपनी आशा को खो दी है, उस परमेश्वर से अपनी आशा को प्राप्त कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हैं, उस परमेश्वर से कहिए मेरे जीवन में एक भरपूरी दे दे। ये समय है कि अपने जीवनों को हम ठीक करें, अपनी टूटी हुई वेदी को सही करें। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, हम इस साल के अंतिम दिनों में आ चुके हैं। वो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवनों को पवित्र करें, अपने सारे पापों का पछतावा मांगे, अपने हर एक बुरी चाल से मुड़कर उस परमेश्वर के चरणों में चलें। आज सुबह के समय में अपनी वेदी को उस परमेश्वर के सामने रखिए। क्या आपकी वेदी में सब कुछ ठीक है? क्या आपकी वेदी टूटी हुई है? वो परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी वेदी को ठीक करके उस परमेश्वर के चरणों में जाइए। क्या आपका जीवन पवित्र है? क्या आप आज भी उस परमेश्वर से बातचीत करते हैं, उसके चरणों में बैठते हैं जैसे कि आप पहले बैठते थे? एक दिन में आप उस परमेश्वर के चरणों में कितनी देर बैठते हैं? जरा जांचिए। क्या आपका पलड़ा उस सांसारिक चीजों में भारी है? क्या आपका पलड़ा उस आत्मिक चीजों में भारी है? अपने जीवन को जांचिए, परखिए, उस परमेश्वर से कहिए, वो परमेश्वर मेरी वेदी को ठीक कर राजा। मेरी वेदी में परमेश्वर जो भी घिनौनी बातें हैं उन सबको हटा दे। परमेश्वर, जो भी लोग हमको देखें, जो भी लोग मुझे देखें, वो यीशु मसीह को देखने पाए। मेरी बातों से, मेरी चाल चलोने से परमेश्वर मैं उस मसीह को दिखाने पाऊं। मैं अपने आप को नहीं, अपनी बातों को नहीं, अपने बड़प्पन को नहीं, लेकिन हर एक बातों से उस परमेश्वर को दिखाने के लिए सहायता करो राजा। और आज सुबह के समय में उस परमेश्वर के महिमा करने आए हैं, उसको सारा आदर और सम्मान देने आए हैं। यीशु
परमेश्वर, तेरा नाम सबसे ऊंचा रह नहीं पाए परमेश्वर, तेरा नाम सबसे ऊंचा है ओ राजा। तू हमारे राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि एक आखिरी बार उस परमेश्वर से कहें, ओ राजा, अपने सच्चे दिल से राजा तुझे हम महिमा देना चाहते हैं। अपने स्थानों पे घुटने टेक कर अपने जीवन को समर्पित करते उस परमेश्वर से कहें, तुझे सारा महिमा देना चाहते हैं ओ राजा। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। अपने जीवन को समर्पित करते हुए, हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। हाँ परमेश्वर, तू हमारा प्रभु है, हम तेरी संतान हैं और हम तुझे सारा महिमा देना चाहते हैं, क्योंकि तूने हमारे जीवन में अनेक आश्चर्य कर्म किए हैं। ना सिर्फ आश्चर्य कर्म परमेश्वर, आप जो है परमेश्वर हमारे जीवनों में, उस बात को सोचते हुए हम तेरे को सारा आदर और सम्मान देना चाहते हैं। ओ परमेश्वर, इस आखिरी सप्ताह में आप हमारे साथ रहिए परमेश्वर। ओ परमेश्वर, हमारे आने जाने में परमेश्वर तू हमारे साथ रहे, हमारे दुख के समय में तू हमारे साथ रहे परमेश्वर। आप अपने मार्ग में हमें चलाइए ओ राजा। सारा आदर और हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महानाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर, आमीन। जय मसीह की। प्रभु ने हमें और एक मौका दिया है। चलो हम सब एक साथ मिलकर कहेंगे हाथ उठाकर, प्रभु भला है, प्रभु भला है, वो भला कार्य करता है, वह अच्छा है, उसे चक्कर देखो। हमने अच्छी तरह से गीत गाए, प्रभु का आत्मा हमारे बीच में मंडरा रही है। अगर आप इस वचन में, गीत में आप शामिल हुए तो आप जानते हैं कि हमारे बीच में हमारा प्रभु मंडरा रहा है और वह हमारे साथ अभी बात करना चाहता है। अभी तक तो हमने आराधना किया, गीत गाए, उसे प्रसन्न करने लगे। अभी वह हमारे साथ वचन के द्वारा बोलने जा रहा है। चलो हम अपना ग्रंथ लेकर उसे पलटकर वचन की ओर अपना ध्यान बटाएंगे। हालेलुया। पहला वचन हम कहेंगे भजन संगीता 145 का 14 वाला वचन। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है, यहोवा सब गिरते लोगों को संभालता है। जो गिरता है मरी में, नहीं तो कोई भी संभव में
वो गिरता है, नीच होता है, तो प्रभु उसे संभालता है। आगे पढ़िए। और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। सब झुके लोगों को वो सीधा करता है। इसमें कहा गया है कि सब गिरते लोगों को, सब झुके लोगों को। मसीह भाई खे ही नहीं, वो कहता है सब लोगों के लिए मैं अपना हाथ फैलाता हूँ, मैं उन्हें संभालूंगा। और जो झुके हैं शर्म के मारे, नहीं तो कुछ हार के मारे, अगर वो झुके हुए हैं दूसरों के सामने, दूसरे लोग तुमको तुच्छ समझते हैं, नीच समझते हैं, प्रभु कहता है मैं सीधा खड़ा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यह हफ्ता प्रभु कहता है मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें सीधा करूँगा। चलो हम और भी वचन को देखेंगे। भजन संगीता 30 का 1। भजन संगीता 30 का 1। हे यहोवा, हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तुझे सराहूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। तो हमें क्या करना है? प्रभु हमें संभालेगा, प्रभु हमें खड़ा करेगा और प्रभु हमें खींच कर निकालेगा। तो हमें क्या करना है? हमें उसे सराहना होगा। वो कैसे खींच कर निकाला? आगे पढ़िए। हे यहोवा, हाँ। मैं तुझे सराहूंगा, हाँ, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है तूने खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मेरे शत्रुओं को, मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। तूने मेरे शत्रुओं को मेरे ऊपर आनंद करने नहीं दिया। तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। शत्रु क्या सोचते हैं? ये कब नीचे गिरेगा, कब हम ताली बजाएंगे, ये कब नीचे गिरेगा, कब हम हंसेंगे, ऐसे सोचते हैं। लेकिन हमारे प्रभु ने हमें खींच कर निकाला, हमें लज्जित नहीं होने दिया, इसीलिए हम उसे सराहेंगे। दूसरा वचन पढ़िए। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। मैंने तुझे दुहाई दी, मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे चंगा किया। आप लोग तो जानते हैं इस साल आरंभ से सब लोग बहुत बेचैन थे मरी के कारण, बहुत लोग पीड़ित थे, बहुत लोग मर भी गए। लेकिन प्रभु ने हमें इस मरी के बीच में हमको छुटकारा दिया, चंगा किया और हमें अभी तक जीवित रखा है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें उसे दुहाई देना चाहिए, हमें उसकी स्तुति करना चाहिए। देखो भजन संगीता का लेखक कैसे कहता है, 40 वाला भजन, भजन 40 का 2। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे, मुझे सत्यानाश के गड्ढे से उसने उठाया और दलदल के कीच से मुझे उबारा और मुझे चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु हमें सत्यानाश के गड्ढे से हमें उठाया, दलदल के कीच से हमें उबारा, चट्टान पर खड़ा किया और पैरों को दृढ़ किया। हालेलुया। अपने मन से, दिल से हाथ उठाकर कहो हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि उसने हमें बचाया है और हमारे मुंह में नया गीत दिया है, वो है स्तुति का गीत। अगर हम स्तुति करें तो प्रभु उससे प्रसन्न हो जाता है। किसके लिए हम स्तुति करना चाहिए? उसने हमें बचाया है, उसने हमें संभाला है, उसने हमें खड़ा किया है, उसने हमें चंगा किया है, उसने हमें दलदल के कीच से उठाया है, उसने हमें किसी भी तरह से हम दब नहीं गए, उसने हमें बचाकर अभी तक वह हमें संभाल रहा है। देखो 38 साल से एक आदमी बीमार पड़ा था। यूहन्ना का किताब 5 का 9 में हम देखते हैं 38 साल से एक आदमी कुंड के पास बीमार पड़ा हुआ था, लेकिन मसीह उसके पास आया। मसीह उसके पास आकर पूछा, तू चंगा होना चाहता है? तो वो तो ऐसी वैसी बातें करने लगा, लेकिन प्रभु ने कहा
उठ, अपनी कांट उठाकर चल फिर। नवा वचन में जब हम देखते हैं वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी कांट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। आप लोग कितने लोग मरी से पीड़ित हैं, बीमार से पीड़ित हैं। कोविड ही नहीं, बहुत सारे बीमारी इस दुनिया में है। बहुत लोग पीड़ित हैं, बहुत लोग बीमार में अपने खाट पर लेटे हुए हैं, बहुत दिनों से, बहुत महीनों से पड़े हैं। लेकिन जब हमारा प्रभु हम पर ध्यान लगाता है, अगर हमारा प्रभु हमारे पास आकर कहे क्या तू चंगा होना चाहता है, तो आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? देखो, हम तो सोचते हैं कि हम दूसरों के लिए बोझ बन गए हैं। हे प्रभु मुझे ले जा, बस मेरी ज़िंदगी इतना काफ़ी है, ऐसे कहेंगे। लेकिन प्रभु कहता है तू चंगा होना चाहता है तो तुरंत अपने काट उठाकर चल। हाँ, हमारा प्रभु हमें वैसे छोड़ने वाला नहीं है। हमारा ज़िंदगी का एक मकसद है, उस मकसद में पूरा करने तक हमें वो जीवित रखता है। क्या आप उस मकसद को जानते हो? क्या आप प्रभु से उस मकसद को पूछकर, हे प्रभु मुझे क्यों रचा, क्यों मुझे बचाया, क्यों मुझे अभी तक जीवित रखा, पूछकर अगर आप उसकी मनमानी करोगे, उसकी इच्छा अनुसार करोगे, तो प्रभु उस पर प्रसन्न होकर आपको और भी संभालेगा, और भी ऊंचा उठाएगा। उत्पत्ति का किताब 37 का 18 वाला वचन पहले पढ़ेंगे। और जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा, हाँ, तो उसके निकट आने से पहले ही उसे मार डालने की युक्ति की। मार डालने की युक्ति की। ये हम देखते हैं यूसुफ के बारे में। यूसुफ को तो प्रभु ने एक ऐसा स्वप्न दिया, आने वाले दिनों के बारे में एक स्वप्न दिया, और उसके भाई लोग उसे मारना चाहते थे। लेकिन हम जब वो आयर पूरा पढ़ के देखेंगे तो मालूम होगा कि वहाँ रूबन नामक उसका एक भाई था, उसने उसे छुड़ाना चाहा। और वो कहता है भाई लोग, वो तो हमारा भाई है, इसीलिए हम उसे घात नहीं करेंगे, उसे इस जंगल में एक गड्ढे में डाल देंगे। लेकिन उसका मकसद वो नहीं था, उसे गड्ढे में डालने का उसका मकसद नहीं था। लेकिन उसका मकसद ये था कि वह अपना जीवन ना खो डाले, उसे कोई मार ना डाले, उसके बाद मैं आकर उसे बचा लूँगा। लेकिन उसके बाकी के भाई क्या किया, पहले तो गड्ढे में डाले, उसके बाद उसे उठाकर उन्होंने बेच डाला। जब रूबन आया वहाँ तो वो गड्ढे में देखकर लड़के को ना पाए, वो कहता है लड़का यहाँ नहीं है, कहाँ गया, मैं क्या करूँ। वो अपना कपड़ा फाड़ कर इतना बेचैन हो गया था, विलम्ब कर रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। और जब उन्होंने पिता के पास जाकर कहा तो पिता भी बहुत विलम्ब किया। आप जानते हैं, जब यूसुफ से ऐसा एक संदेश आया कि यूसुफ जिंदा है, तो उसका पिता का जीवन फिर से आ गया था। हमारे ज़िंदगी में भी जब हमारा प्रभु वो प्रतिज्ञा वचन पूरा होता है, आपको उस पर विश्वास करना चाहिए। विश्वास के साथ चलोगे तो वो आपको संभालेगा, खड़ा करेगा, आप उसे सराहोगे, आप उसकी दुहाई दोगे, हे प्रभु तूने जो कहा वह तूने पूरा किया। भजन संगीता 9 का 13 पढ़िए। भजन संगीता 9 का 13 पढ़िए। हे यहोवा, हाँ, मुझ पर अनुग्रह कर, तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है, मृत्यु के फाटक के पास से उठाता है। मेरे दुख को देख, मेरे दुख को देख, जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं, जो मेरी बैरी मुझे दे रहे हैं। ऐसे ही यूसुफ भी अपने, जब वो गड्ढे में था, वो सोच रहा होगा
मेरे बैरी मुझे ये दुख दे रहे हैं, मैंने उनको कुछ भी कष्ट नहीं दिया, मैं उनका हाल चाल पूछने आया था, लेकिन वे मेरे बैरी बन गए और मुझे इतना दुख दे रहे हैं, मुझ पर अनुग्रह कर। तो तुरंत प्रभु ने उसका प्रार्थना सुन ली। इसलिए वहाँ जो व्यापारी आए थे उनके पास उसको बेच दिया, उसे मारा नहीं, उसे गड्ढे में छोड़ा नहीं, उसे बेच डाले। तो पिछले उसके ज़िंदगी में क्या हुआ हम सब जानते हैं। राजा का दूसरा स्थान पर वो बैठा था। प्रभु ने उसे मारने नहीं दिया क्योंकि प्रभु का अनुग्रह उस पर था। मरकुस का किताब 1:31 पढ़ते हैं। मरकुस 1:31। तब उसने पास जाकर हाँ। उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया हाँ और उसका ज्वर उस पर से उतर गया। हाँ, देखो यहाँ हम देखते हैं वहाँ जाकर बीमार औरत का हाथ पकड़कर उसे उठाया। जो बीमार के कारण वो पड़ी हुई थी, अपने खाट में लेटी हुई थी, उसे सुनते ही प्रभु उसके घर गए, उसका हाथ पकड़ा, उसे उठाया और वह तुरंत उठकर उसने उनके लिए तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका ज्वर उस पर से उतर गया और वह उनकी सेवा टहल करने लगी। जब प्रभु ने उसके घर गए, सिमोन के घर गए, तो उसको बताया गया कि उसकी सास वहाँ बीमार पड़ी है। तुरंत उसके पास गए, उसका हाथ पकड़ा, उसे उठाया और उसका ज्वर उससे पूरा निकल गया, उतर गया और वह तुरंत उनकी सेवा टहल करने लगी। हमारे ज़िंदगी में भी प्रभु ने हमारे लिए बहुत सारे कार्य में चंगा किया है, छुटकारा दिया है। क्या हम उसका सेवा टहल करते हैं? क्या हम उसके लिए सराह करते हैं? क्या हम उसके लिए स्तुति देते हैं? एक थैंक्स भी नहीं बोलते। इसीलिए प्रभु हम पर नाराज हो जाते हैं। वह तो हमें संभालना चाहते हैं, हमें खड़ा करना चाहते हैं, वह हमारे घर आते हैं, वह हमारे साथ रहना चाहते हैं, लेकिन हम उनका सेवा टहल नहीं करते। हम उसके लिए सराहते नहीं हैं, हम उसके लिए दुहाई नहीं देते, हम उसके लिए स्तुति नहीं करते। वह दुख हो जाते हैं। अगर हम ये सब करेंगे, स्तुति करेंगे, उसके मन के गीत गाएंगे, उसके प्रिय बन जाएंगे, तो वह हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। लूका का किताब 7:14 देखिए। तब उसने पास आकर हाँ। आरती को छुआ हाँ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। उसने क्या किया? वहाँ हम देखते हैं कि एक जवान लड़का मर गया था, उसका शव ले जा रहे थे, लेकिन उसकी माँ एक विधवा थी और वह इकलौता बेटा था। तो उस माँ का दुर्दशा आप देखते हैं, वह कैसे होगी, कैसे बेचैन हुई होगी। मेरा पति मुझे छोड़ दिया, वो तो मर गया। मैंने सोचा मुझे चलाने के लिए एक लाठी तो है, मेरा बेटा है मेरे साथ, लेकिन अब वो बेटा, जवान बेटा भी मर गया, तो वो कितना दुख सहती होगी। लेकिन ये दुख देखकर जब मसीह वहाँ पहुँचे, वहाँ उसने उस विधवा की दशा देखकर उस लौत को उसने छुआ। छूते ही जो उठाकर ले जा रहे थे वह खड़े हो गए, तो उसे नीचे रख दिया होगा। तो उसे, उस लौत को उसने, मसीह ने हाथ पकड़ता, कहता है उठ। क्या एक लौत को ऐसे हम कह सकते हैं? लेकिन वहाँ क्या हुआ?
अचंभव कार्य हुआ। वह युवक उठा और उसे अपने माँ के हाथ में दे दिया। हमारा प्रभु हमारे आंसू पोंछने वाला है। हम जहाँ झुके हैं हमें सीधा खड़ा करने वाला है। हमारे दुख वो जानता है। वह हमें अनुग्रह दिखाने वाला प्रभु है। इस महीना प्रभु हमें संभालेगा ही नहीं, वह हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। प्रेरितों के किताब 3:7, प्रेरितों के किताब 3:7 जब हम पढ़ते हैं, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया, और तुरंत उसके पाँव हाँ, और टखनों में बल आ गया। पाँव और टखनों में बल आ गया। यहाँ हम देखते हैं कि एक बीमार मनुष्य, वह तो इतना बेचैन था, वो भिखारी था। उसे जब प्रेरितों ने वहाँ गए, उसे हाथ पकड़कर उसे उठाया। पिछले बार हमने देखा इसके बारे में। उठाते ही वह खड़ा हो गया, कूदने लगा, चलने लगा, दौड़ने लगा, सब कुछ करने लगा। उतनी खुशी हो गई और वह कहाँ गया? वह मंदिर के अंदर गया। क्या आप प्रार्थनालय में जाते हो? प्रार्थना के आरंभ में जाते हो? बीच में नहीं, देर से नहीं। एक ऑफिस के लिए जाते तो एकदम सही समय पर जाते हैं। जब हम स्कूल में बच्चे को भेजते हैं तो सही समय पर भेजते हैं। जब हमारा कुछ काम होना है तो सही समय पर जाते हैं। हवाई जहाज़ में जाना है तो 2 घंटे पहले जाते हैं। अगर हम रेलगाड़ी पकड़ना है तो वो आने से पहले आधा घंटा पहले ही जाके वहाँ रुकते हैं। लेकिन जब हम कलीसिया आते हैं तो हम कैसे आते हैं? बीच गाने में, आराधना खत्म होने के बाद जब भाषण होती है, क्या ऐसे आते हो? तो प्रभु इस पर प्रसन्न नहीं होते। जब वो चंगा हो गया था, तुरंत वो मंदिर अंदर गया। कलीसिया के अंदर जाकर प्रभु मुझे ऐसे छुटकारा दिया करके उस लोगों को दिखाया। सब लोगों ने उसे देखा। सब लोग जब उसके बारे में पूछताछ किए तो मसीह के नाम से ये कार्य हुआ करके जब उन्होंने जाना तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए थे। क्या आप आपके लिए जो प्रभु ने अभी तक किया है उसके बारे में आप किसी को कहा है? भजन संगीता 113:7 पढ़ेंगे। समय अधिक नहीं है इसलिए हम जल्दी ख़त्म करेंगे। भजन संगीता 113:7। वह कंगाल को मिट्टी पर से, वो कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। ऊंचा करता है। कंगाल को मिट्टी से और दरिद्र को वह ऊंचा करता है। अगर आप जो भी स्थिति में हो, कंगाल में हो, मिट्टी में हो, लेकिन अगर आपका हाथ प्रभु के हाथ से थामा है तो वो ज़रूर आपको ऊंचा उठाएगा और ऊंचे स्थान में बिठाएगा। जैसे दाऊद को बनाया। दाऊद जंगल में था, उसे उसके पिता ने जहाँ युद्ध हो रहा है, युद्ध भूमि को जाने को कहा। वहाँ जाकर वह प्रभु की इच्छा अनुसार किया। 40 दिन तक वो गोलियात ने साउल और उसके सेना को डरा रहा था। लेकिन जब अभिषेक पाया हुआ दाऊद वहाँ गया तो उसको जीत मिली। तुरंत उसका नाम ऊंचा किया गया और उसको राजधानी में, राज्य में उसको नया काम मिला। उसके बाद प्रभु ने उसे राजगद्दी में बिठाया। अगर आप प्रभु के इच्छा अनुसार चलने वाले हैं तो प्रभु आपको कंगाल में भी हो आपको ऊंचा उठाएगा, वह संभालेगा, वह झुके हुए को खड़ा करेगा। चलो हम आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सब एक मन होकर अगर प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बातें किया हो तो आप जहाँ भी हो
अपना आंख बंद करके सर झुका के प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु, मुझे संभाल, मैं झुका हुआ हूँ, मुझे मेरा सर सीधा कर। हे प्रभु, मेरे शत्रु को मुझ पर आनंद करने ना छोड़, जो मेरे विरुद्ध नहीं तो मुझे गिराना चाहते हैं, उन सब के बीच में मेरा सर उठा प्रभु। मैं कंगाल हो गया हूँ, बीमारी के कारण वैद्यों ने मेरा सब पैसा ले लिया है, जो भी मेरे पास बचा हुआ था सब पैसा ले लिया है। बीमार के कारण मेरा नौकरी चला गया है, मेरे पास अभी कुछ नहीं है प्रभु। अगर आपके दोनों हाथ प्रभु के हाथ से दोगे तो वो आपको उठाएगा, दलदल के कीच से, सूखा हुआ गड्ढे के अंदर से आपको वो उठाएगा और आपका सर ऊंचा करेगा, आपको ऊंचे स्थान में ले जाएगा और कहेगा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे आगे जा रहा हूँ, मैं तेरा हाथ पकड़ा हूँ, तू मत डर, तू मत डर, मैं तेरे को सब कुछ दूंगा जो तूने खोया है। तू स्तुति कर, तू उसे सराह, तू उस पर आनंद कर, तू उसके लिए सेवा कर, तू उसके लिए प्रभु के इच्छा अनुसार चल, दुहाई दे, प्रार्थना में स्थिर रहकर विश्वास के साथ प्रार्थना कर। प्रभु कहेगा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे घर आया हूँ, तेरे घर के खाना पीना टहलना सब मैं आशीर्वाद करूँगा। आपके घर में अगर कोई भी बीमार हो उसको भी मैं चंगा करूँगा। तेरे वास्ते जो भी तेरे साथ हैं उन सबको मैं बचाऊँगा, उनका सर ऊंचा करूँगा। अगर आपके घर में कर्ज आपको दबा रहा है तो प्रभु कहता है, तू कर्ज पूरा ख़त्म करके दूसरों को कर्ज देने के समान मैं तुझे बनाऊँगा, तेरे को आशीर्वाद करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको सब किस्म के आशीषों से भर देगा। हे प्रभु, ये वचन के द्वारा तूने मेरे साथ बात किया है, तू मेरे साथ है, मैं विश्वास करता हूँ। आशीर्वाद कर और मैं अपने सच्चे दिल से, सच्चे मन से मैं तुझे सराहूँगा, मैं तुझे दुहाई दूँगा। तूने जो भी मेरे लिए किया है मैं साक्षी बनकर दूसरों को बताऊँगा, तेरा नाम ऊंचा करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, तूने हमारे विनती सुन ली, तूने हमारे लिए सब कुछ किया है और भी करेगा, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। चलो हम सब एक साथ मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसकी किसी भी उपकार को न भूलना। आमीन।